गांव के छोर पर, जहां काली मिट्टी से बनी झोपड़ियां सांझ की पहली किरण के साथ जाग उठती थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रुक्मिणी का जीवन सिसक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आशा कम और बुझी हुई राख ज्यादा लगती थी। जो आशा कम और बुझी हुई राख ज्यादा लगती थी। शादी को कई साल हो गए थे, पर सुख उसके दरवाजे से कभी गुजरा ही नहीं था। देवराज, उसका पति, एक कठोर और शराब का आदी व्यक्ति था। उनके विवाह के समय रुक्मिणी के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी देवरूप में देवराज के हाथों सौंप दी थी। फिर भी देवराज की माँ, जिसे गांव के लोग अम्मा जी कहते थे, का मन नहीं भरा था। अक्सर रात के अंधेरे में जब रुक्मिणी रसोई के ठंडे चूल्हे के पास बैठी होती, अम्मा जी की तेज आवाज उसके कानों में चुभती, और ले आओ, और कहाँ है हमारे लड़के को तुमने क्या दिया। दहेज की यह आग देवराज के मन में भी सुलगती रहती थी। छोटी सी बात पर भी वह रुक्मिणी पर हाथ उठा देता। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, जो उसके मौन दर्द की कहानी कहते थे। एक दिन रुक्मिणी ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, पर उत्तर में सिर्फ एक और बोझिल उपदेश मिला। औरत का धर्म है पति की सेवा करना। औरत का धर्म है पति की सेवा करना। सब ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी समझ गई कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। समय बीता और रुक्मिणी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने किशन रखा। किशन रुक्मिणी की जिंदगी की इकलौती उम्मीद था। वह अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाकर भूल जाती कि वह एक ऐसी नर्क भरी दुनिया में है, जहां उसे हर पल अपमान और मार सहनी पड़ती है। देवराज का स्वभाव बेटे के जन्म के बाद भी नहीं बदला, बल्कि उसके बढ़ते हुए कर्ज और शराब की लत ने उसे और भी क्रूर बना दिया था। एक दिन नशे में धुत देवराज ने रुक्मिणी को बुरी तरह पीटा। किशन, जो अब लगभग 6 साल का था, अपनी मां को बचाने की कोशिश में बीच में आ गया। देवराज ने उसे भी धक्का दे दिया। उस दिन रुक्मिणी ने एक फैसला लिया। उसने किशन का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उस रात अंधेरे में ही गांव छोड़ दिया। उन्होंने कई मीलों का सफर तय किया, भूख और प्यास से लड़ते हुए। भूख और प्यास से लड़ते हुए अंततः वे एक छोटे से शहर शांतिपुरम पहुंचे, जहां रुक्मिणी को एक कपड़े की मिल में काम मिल गया। शांतिपुरम नाम के अनुरूप शांत था, लेकिन उसके भीतर भी गरीबी और संघर्ष की अपनी कहानियां थीं। मिल में काम करते हुए रुक्मिणी की मुलाकात रवि से हुई। रवि एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था, जिसने अपनी पत्नी को एक बीमारी में खो दिया था। उसकी भी एक बेटी थी, मीरा, जो लगभग किशन की उम्र की थी। रवि ने रुक्मिणी के संघर्ष को देखा और उसे सहारा दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और रुक्मिणी को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में खुशियां भी आ सकती हैं। 1 साल बाद रुक्मिणी और रवि ने शादी कर ली। है एक नया जीवन था, खुशियों और शांति से भरा हुआ। किशन को एक पिता का प्यार मिला और मीरा को एक माँ का। रुक्मिणी ने पहली बार महसूस किया कि सम्मान और प्यार कैसा होता है। रवि एक सच्चा साथी था, जो उसकी हर बात को सुनता था और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। उनका घर हंसी और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन नियति को शायद यह सुख रास नहीं आया। एक शाम जब रुक्मिणी और रवि बाजार से लौट रहे थे, एक अचानक आए वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। रवि गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रुक्मिणी एक बार फिर अकेली पड़ गई, इस बार 2 बच्चों के साथ। अमीरा, जो अब अपनी सौतेली माँ को अपनी असली माँ मानने लगी थी, रवि की मृत्यु से टूट गई थी। रुक्मिणी के पास अब सिर्फ 2 बच्चों का सहारा था और जिंदगी का एक और कठोर मोड़। रवि की मृत्यु के बाद रुक्मिणी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने रवि के छोटे से घर को संभाला और बच्चों की परवरिश के लिए और भी मेहनत करने लगी। वह मिल में ज्यादा घंटे काम करती, कभी कभी देर रात तक सिलाई का काम भी करती, कभी कभी देर रात तक सिलाई का काम भी करती। किशन और मीरा भी बड़े हो रहे थे और उन्होंने अपनी माँ के संघर्ष को देखा था। वे अपनी माँ का हाथ बटाने की पूरी कोशिश करते थे, परंतु शांतिपुरम की शांत गलियों में भी अफवाहों का बाजार गर्म रहता था। मरवी के कुछ दूर के रिश्तेदारों ने रुक्मिणी के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे कहते,
उसका पहला पति कहाँ गया और यह दूसरी शादी, जरूर कुछ गलत है। रुक्मिणी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका विवेक साफ है। एक दिन रवि के एक चचेरे भाई दयाशंकर ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया। उसने दावा किया कि मीरा रवि की असली बेटी नहीं है और रुक्मिणी ने रवि को धोखा दिया है। दयाशंकर की आंखें रवि की जमीन पर थीं। उसने यह भी अफवाह फैलाई कि किशन भी रुक्मिणी का अवैध बच्चा है, जबकि किशन देवराज का ही बेटा था। रुक्मिणी पर यह दोहरा प्रहार था। वह न केवल अपने पति को खो चुकी थी, बल्कि अब उसके बच्चों की पहचान पर भी सवाल उठाया जा रहा था। यह एक भयानक आरोप था, खासकर उस समाज में जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अदालत में मुकदमा चला। रुक्मिणी के पास कोई वकील करने के पैसे नहीं थे। वह खुद ही अपने बचाव में खड़ी हुई। दयाशंकर ने कई झूठे गवाह पेश किए, जिन्होंने रुक्मिणी के अतीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अदालत कक्ष में हर शब्द एक तलवार की तरह रुक्मिणी के दिल में चुभता था। उसने अपने पहले पति देवराज के बारे में बताया, दहेज की आग और अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ने की मजबूरी। उसने रवि के साथ अपनी शादी की सच्चाई बताई, उनके प्यार और विश्वास की कहानी। परंतु समाज के पूर्वाग्रह और दयाशंकर की चालों ने अदालत को प्रभावित कर दिया। रुक्मिणी की सारी बातें सुनी जा रही थीं, लेकिन उन पर यकीन नहीं किया जा रहा था। फैसला रुक्मिणी के खिलाफ जाने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह हार जाएगी। उसके बच्चों का भविष्य खतरे में था। एक अजनबी महिला, जिसका नाम पार्वती था, अदालत में उपस्थित हुई। पार्वती रुक्मिणी के गांव से थी और देवराज की एक पुरानी पड़ोसी थी। वह सालों से रुक्मिणी की कहानी जानती थी, लेकिन गांव के डर और समाज के दबाव के कारण कभी सामने नहीं आई थी। लेकिन गांव के डर और समाज के दबाव के कारण कभी सामने नहीं आई थी। पार्वती ने अदालत में खड़े होकर सच बयान किया। उसने बताया कि कैसे देवराज रुक्मिणी को पीटता था, कैसे दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था और कैसे रुक्मिणी ने अपनी जान बचाने के लिए वह गांव छोड़ा था। उसने यह भी बताया कि किशन देवराज का ही बेटा है, पार्वती की गवाही ने अदालत में एक नई रोशनी डाल दी। उसकी बातों में ईमानदारी और सच्चाई थी, जिसने दयाशंकर के झूठे दावों की पोल खोल दी। अंततः अदालत ने रुक्मिणी के हक में फैसला सुनाया। दयाशंकर को झूठी गवाही देने के लिए दंडित किया गया और रुक्मिणी को मीरा और किशन का पूरा अधिकार मिला। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली। यह केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि उसके सम्मान और उसके बच्चों के भविष्य की जीत थी। वह रुक्मिणी ने अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी। किशन एक बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बना और मीरा ने एक अच्छी शिक्षिका बनकर समाज की सेवा की। वह रुक्मिणी ने उन्हें सिर्फ जीने का ही नहीं, बल्कि सम्मान और ईमानदारी से जीने का पाठ भी सिखाया। वह एक ऐसी महिला थी जिसने हर मुश्किल का सामना किया, कभी हारी नहीं और अंततः अपने संघर्ष से एक नई राह बनाई। गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसे एक मिसाल मानते थे। रुक्मिणी ने साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ अपने भाग्य की नहीं, बल्कि अपने साहस और दृढ़ संकल्प की भी रचनाकार होती है।